तो तुम बच्चे यहाँ आती हो राजयोग सीखने के लिए। है आती हो क्यों कह दिया? तुम बच्चे, यहाँ कहा तुम बच्चे, बच्चे और आती हो ऐसे क्यों कहा? है? माना तुम बच्चे यहां तक तो शिव ने बोला, फिर बाद में आती हो ये किसने बोला? है? ये पुरुष रूप और स्त्री रूप का भेद किसने कर दिया? हाँ, ब्रह्मा बाबा की बुद्धि जाती है बच्चियों के ऊपर है, और शिव बाप की बुद्धि आत्मा के ऊपर जाती है या स्त्री पुरुष के ऊपर जाती है? किसके ऊपर जाती है? आत्मा के ऊपर जाती है ना। हाँ, तो आती हो राजयोग सीखने के लिए। हाँ, तो हो गई ना यूनिवर्सिटी। है यूनिवर्स के लिए है ये राज, कि किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है। सारी यूनिवर्स में जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सब के सीखने के लिए है। तो क्या किया जाता है इसमें, क्या बनाया जाता है? अरे वो दुनिया में यूनिवर्सिटी होती है मनुष्यों की बनाई हुई, उनमें कोई इंजीनियर बनाया जाता है, कोई डॉक्टर बनाया जाता है, कोई मास्टर बनाया जाता है, नहीं? हाँ, और यहाँ क्या बनाया जाता? यहाँ वो बनाया जाता जो कोई भी नहीं बना सकता। क्या? मनुष्य से देवता बनाया जाता है। कैसा? और देवताएं भी दो प्रकार के। कैसे कैसे? एक तो कलाओं में बंधे हुए होते हैं कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा कितनी कलाओं में बंधे हुए? 16 कला संपूर्ण। उनको कहा जाता है 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना? और फिर एक ऐसे देवता जो 16 कला संपूर्ण के भी बाप हैं, पितर हैं। पितर माने पितर माता पिता को कहा जाता है ना। हाँ, उनके भी बाप हैं। तो पितरों की भी पूजा करते हैं कि नहीं? हैं? हाँ, पितरों की पूजा का खास महीना होता है, स्पेशल पूजा होती है कि नहीं? श्राद्ध करते हैं ना। हाँ, तो देखो मनुष्य से देवता किए करतन लागी वार। वार नहीं लगी, दब वार माने टाइम ही नहीं लगा। अच्छा, फिर ये 100 साल का संगम किस बात में चला जाता है? जाता है कि नहीं? ये वार नहीं लगी, टाइम नहीं लगा, फिर क्यों बोला? मानुष्य देवता किए करतन लागी वार। कब के लिए बोला है? ये तब के लिए ही बोला जब मनुष्य, जो चंचल मन वाला मनुष्य है, वो पुरुषार्थ करते करते वो मुकर्रर रथधारी आत्मा स्थिर बुद्धि बन जाए। मन में चंचलता 100% खलास हो जाए। तो बताया कैसा देवता? है? कलाबद्ध देवता? कलाबद्ध देवता नहीं। कैसा देवता? कलातीत। कलातीत माने कौन है कलातीत? आसमान में सितारे होते हैं, चांद होता है, सूरज होता है, होते हैं ना। हाँ, और उनके मानिंद इस पृथ्वी पर चैतन्य सितारे हैं। तुम आत्मा, तुम बच्चे चैतन्य सितारे हो ना, तो उन चैतन्य सितारों से तुम्हारी मिसाल दी जाती है। वो हैं जड़ सितारे और तुम हो चैतन्य सितारे। वो है स्थूल है जड़ सूर्य, जड़ रोशनी देने वाला है, जड़ प्रकाश देने वाला चंद्रमा,
है ना? हाँ, और वो चंद्रमा रोशनी किससे लेता है? सूर्य से लेता है ना? हाँ, और ये सितारे, सितारों में पृथ्वी भी एक सितारा है या नहीं? हाँ, पृथ्वी भी सितारा है। तो देखो, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप है। ऊंचते ऊंचे देवता किसे कहेंगे? ओ, उसी को कहेंगे, है महादेव। देवताओं में सबसे बड़ा देवता, उससे बड़ा कोई देवता होता ही नहीं। जैसे आत्माओं में सबसे बड़ी आत्मा कौन? शिव बाप। ऐसे ही देवताओं में सबसे बड़ा देवता महादेव। तो वो महादेव बड़े से बड़ा देवता क्यों कहा गया? क्योंकि जो 16 कला संपूर्ण नारायण है, सत्य को 16 कला संपूर्ण होता है ना। त्रेता 14 कला संपूर्ण होता है, द्वापर 8 कला संपूर्ण होता है, कलयुग 4 कला से घटते घटते कलाहीन हो जाता है। कि कोई कला रहती है? कला काया चट हो जाती है। तो मैं आकर के, शिव बाप कहते हैं कि मैं आता हूं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मुकर्रर रथ में, है तो क्या करता हूं? है मनुष्य को 1 सेकंड में नर से क्या बना देता हूं? नर से डायरेक्ट नारायण बना देता हूं। ऐसे नहीं कि 16 कला कृष्ण के रूप में पैदा हो, है तब फिर बड़ा हो कृष्ण बच्चा, फिर वो 16 कला संपूर्ण कहा जाए कि भाई नारायण बना। नहीं, मानुष्य देवता किए करतन लागी बार। कब? वो बार कौन सा, वो टाइम कौन सा? जैसे कहते हैं सोमवार, रविवार, मंगलवार, वो कौन सा वार? कोई वार है या नहीं? उसी को कहते हैं पुरुषोत्तम दिन, पुरुषोत्तम मास। बाबा कहते पुरुषोत्तम दिन भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है। तो वो मनुष्य से देवता है, जो टाइम नहीं लगा, वो कौन सा टाइम है? बताया तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? 40 है, 40 से 50 साल लगता है। तो 40 साल क्यों बोला? 50 साल बोल देते। अरे 41, 42, 43, 44 ऐसे करके बोल देते, अलग अलग करके नहीं बताया, सीधा बता दिया 40 से 50 साल। क्यों? अरे नंबर वार तो होते ही हैं। कोई की पहले बुद्धि में बैठ जाएगा, पक्का निश्चय बुद्धि हो जाएगा, और कोई फिर बाद में ना पक्का निश्चय बुद्धि बनेगी। जो पहले पहले पक्का निश्चय बुद्धि हो जाए, है तो फिर उसको 40 वर्ष कहेंगे कि नहीं? है 40 वर्ष में क्या पक्का निश्चय बुद्धि हो जाए? किस बात में? किस बात में पक्का निश्चय बुद्धि है? अरे कोई जवाब है कि नहीं? क्या जवाब है? इस बात में पक्का निश्चय बुद्धि कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो मुकर्रर रथधारी आत्मा कौन है, इस बात में पक्का निश्चय बुद्धि हो जाए तो 40 वर्ष पूरा हुआ कि नहीं उसका? है उसके लिए कहा मानुष्य देवता की करतन लागी बार, 1 सेकंड में मुक्ति होती है, जीवन मुक्ति होती है। किसकी गाई हुई है शास्त्रों में? कहते हैं जनक की गाई हुई है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। कैसे? जन माने जन्म, का माने करने वाला। 1 सेकंड में जिसका जन्म हो गया तो वो जनक माने पिता। किसका पिता? किसका पिता? सीता का पिता। सीता का पिता होता है ना। बाबा कहते तुम सब सीताएं हो,
है? तुम सब सीताएं हो या नहीं हो? तुम सब सीताएं हो। तो तुम सब सीताएं हो और तो सीताएं तो रावण के बंधे में आ जाती हैं। तुम सब सीताएं रावण के बंधन में आ जाती होगी। नहीं, राम है एक। तो जो राम एक है वही मनुष्य सृष्टि का बाप है? हाँ, उसके लिए बताया मानुष से देवता की एक रत्न लागी बार। तो देखो बनाने वाला फिर कौन हुआ है? जो मनुष्य से देवता बनाता है? क्या बनाता है? मनुष्य से देवता बनाता है। कौन है बनाने वाला? अरे कोई नाम धाम है कि नहीं? मनुष्य देवता बनाने वाला महादेव, वो देवता नहीं है? अरे कहो भाई इंजीनियर होगा तभी तो इंजीनियर बनाएगा, है? डॉक्टर होगा वही तो डॉक्टरी पढ़ा के डॉक्टर बनाएगा। खुद डॉक्टर नहीं होगा, खुद इंजीनियर नहीं होगा तो दूसरों को कैसे बनाएगा? कैसे पढ़ाई पढ़ाएगा? है? हाँ, तो बताया बनाने वाला फिर कौन हुआ? है? बनाना करना ये किसका धंधा है? अरे कुम्हार है, घड़ा बनाता है कि नहीं? तो कुम्हार साकार है या निराकार? क्या है? साकार है। साकार क्या बनाएगा? साकार घड़ा बनाएगा। साकार माने जो आंखों से देखने में आए वो साकार, जो आंखों से देखने में ना आए वो निराकार। उसको कहते हैं अव्यक्त, जो इन आंखों से व्यक्त ही नहीं है, देखने में नहीं आता। तो बनाने वाला कौन हुआ? मानुष से देवता बनाने वाला महादेव। अब महादेव को बनाने वाला कौन? हाँ, महादेव को भी बनाने वाला शिव बाबा। अरे ये क्या बात हुई? उसी को कहेंगे ज्ञान। शिव बाबा नर से नारायण। क्या शिव बाबा नर से नारायण? अरे शिव कहा जाता है आत्मा को, निराकार आत्मा को। निराकार आत्मा निराकारी बनाएगी ना। हाँ? निराकार आत्मा निराकारी ज्ञान देती है। अब निराकार आत्मा निराकारी ज्ञान जिसकी बुद्धि में पहले पहले बैठे, है ना, निराकार बाप का निराकारी ज्ञान जिसकी बुद्धि में मनुष्य की पहले पहले बैठे, उसको कहेंगे क्या? है? क्या कहेंगे? नारायण, आदि नारायण। कैसा नारायण? नर अयन। नर माने नार माने ज्ञान जल, और अयन माने घर। जिसका घर ज्ञान जल में ही है, ज्ञान जल में ही सदा बैठा रहता है। तो किसको दिखाया जाता है ज्ञान जल में बैठा हुआ? लक्ष्मी नारायण के भी ढेर सारे मंदिर बने हुए हैं, उनको ज्ञान जल में बैठा हुआ दिखाया गया है? नहीं, किसको दिखाते हैं? ज्ञान जल में बैठा हुआ किसको दिखाते हैं? विष्णु को दिखाते हैं। देखो यादगार बना हुआ है काठमांडू में, क्या तालाब में विष्णु का चित्र रखा हुआ है। कैसा विष्णु? सांपों की सैया पे लेटा हुआ है आराम से। सर्पसर्पिणियों की संख्या है कि नहीं? ढेर सारी। एक है कि अनेक हैं? अनेक हैं। उन सर्पसर्पिणियों के बीच में आनंद से बैठा रहता है, उसको कोई तकलीफ महसूस होती है? होती है? नहीं तो एक सांप किसी के बिस्तर में घुस जाए और वो जग जाए कि सांप घुसा हुआ है, तो उठ के भागेगा कि नहीं? नहीं भागेगा। और वो आराम से पड़ा रहता है। तो बताओ, है
ऐसा बनाने वाला कौन? विष्णु को ऐसा विष्णु बनाने वाला कौन है? एक नाम बताओ। अरे तीर कमान। वो कहता तीर कमान बनाने वाला। कमान, कमान तो शरीर को कहा जाता है जिसके ऊपर बाण चढ़ाया जाता है? तीर कमान ले जाओ, कमाओ, खाओ। अरे तीर कमान ले जाओ, वो तो सभी आत्माओं को तीर कमान मिलता है। कोई आत्माएं ऐसी हैं जिनको तीर कमान नहीं मिलता है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से कोई ऐसी है जिसको तीर और कमान नहीं मिलता। कमान माने शरीर, चाप कहो कमान कहो, बात एक ही है। और उसके ऊपर तीर चढ़ाया जाए। तीर माने ज्ञान का तीर, ज्ञान का बाण। तो वो ज्ञान का बाण किसने दिया? शिव बाप ने दिया। तो शिव बाप क्या पार्शलिटी करता है? नहीं, शिव बाप पार्शलिटी नहीं करता। वो तो सब आत्माओं के लिए एक समान है। लेकिन वो जो ज्ञान देता है, उस ज्ञान को जो पहले पहले धारण करता है मन बुद्धि में, और मन चिंतन मंथन करके उस ज्ञान को अपना बनाता है, उसकी बात है। अरे टीचर है, सुप्रीम टीचर तो शिव बाप है। परंतु शिव बाप जब पढ़ाई पढ़ाएगा तो पढ़ने वाला कोई अव्वल नंबर होगा या नहीं होगा? तो जिसको कहते हैं अल्लाह अव्वल-दीन है, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला, वो धर्म पिता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी धर्म पिताएं हैं। लेकिन वो मानवीय धर्म पिताएं हैं। वो मन का आधार लेना छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। चंचल मन उनका काम करता रहता है। लेकिन एक ऐसी मनुष्य आत्मा भी है सृष्टि रूपी रंगमंच पर कि उसको जब ज्ञान मिलता है एक बाप से, तो फिर मन का आधार छोड़ता है या नहीं छोड़ता? चंचल मन बना रहता है? नहीं, चंचल मन जिसे कामदेव कहा जाता है, कामना करने वाला है। मन क्या करता है? संकल्प विकल्प करता है, कामना करता है ना। अच्छी कामना भी करता है, बुरा कामना भी करता है। तो उसको भस्म कर देता। क्या करता? भस्म कर देता। माना चंचल मन एकाग्र हो जाता है एक ज्योति बिंदु में। तो फिर चंचल बनेगा? है नहीं, चंचल बनेगा। तो बताया मानुष्य देवता की करतन लागी वार। किसको है? किसको वार नहीं लगी? है? उसको देर ही नहीं लगी। क्या? जैसे ही पता चला मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तो देर लगती है। आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, अभ्यास करने के लिए सन्नद्ध हो जाता है कि नहीं? लग जाता है कि नहीं? हाँ, लग जाता है। माने फाउंडेशन जिसका पक्का है, क्या? पुरुषार्थ करने का आरंभ से ही पक्का फाउंडेशन पड़ा हुआ है, तो बिल्डिंग भी कैसी बढ़िया बनेगी? मजबूत बनेगी ना, मजबूत बनेगी। तो बताया वार किसको नहीं लगी? बाप को नहीं लगी। बाप को वार नहीं लगी। कौन से बाप को? जिस बाप ने प्रवेश किया उसको भी वार नहीं लगी।
और जिसे मैं प्रवेश किया उसको भी बार नहीं लगी। बच्चों को आकर करके राजधानी दे देते हैं, एक सेकंड में आकर के तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देते हैं धक्क से। क्या टाइम लगता है? नहीं, राजधानी दे देते हैं। राजधानी माने क्या? राजा की धारणा शक्ति। क्या? राजा की धारणा शक्ति, उसमें वो धारणा शक्ति आ जाती है या नहीं आती है? हाँ, अच्छा चलो, अभी देरी हो गई है, आओ। हाँ, 12 बजे मुरली चल गई ना, हाँ बाबा बहुत देर हो गई, देरी हो गई है, आओ। क्योंकि रचयिता है ना, ये बड़ी बात है। क्या? कौन है रचयिता? है मनुष्य सृष्टि का बाप है रचयिता। न कि कहेंगे आत्माओं का बाप है रचयिता। नहीं, आत्माओं का बाप रचयिता नहीं है, लेकिन वो आत्माओं का बाप भी जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो शिव बाबा कहा जाता है ना। शिव आत्मा का नाम, वो कभी बदलता है? नहीं, आत्मा का नाम आत्मिक रूप में है तो वो शिव ही है। और जब साकार मनुष्य सृष्टि में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है तो फिर बाबा, और अकेला बाबा ही नहीं, सारे संबंध वो निभाता है। तुम जिस रूप में उसे याद करेंगे उस रूप में वो संबंध निभाता है। तो सब कुछ है जो गाते हैं भक्ति मार्ग में, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव सर्वम मम देव देव, तो मेरे सर्व संबंधी हो। तो ये बताया कि 5000 वर्ष के रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको जरूर चाहिए ना। क्या? तुमको माने किसको? तुमको जरूर चाहिए है। अरे पूरा ज्ञान चाहिए कि अधूरा चाहिए? पूरा ज्ञान चाहिए। तो उस ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने वाले नंबरवार ही होंगे ना। तो जो अव्वल नंबर है उसके लिए 100% की बात है। अगर वो पूरा ज्ञान नहीं आता है तो क्या कहेंगे? पत्थर बुद्धि या पारस बुद्धि? पत्थर बुद्धि कहेंगे। तो पत्थर बुद्धि जैसे हो गए तो दूसरों को भी क्या बनाएंगे? पत्थर बुद्धि ही बनाएंगे ना। खुद पारस बुद्धि हो तो दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाए। बुद्धि ही पारस बनती है, बुद्धि ही पत्थर बुद्धि बनती है। बुद्धि जब पारस बनती है तो जो भी संग के रंग में आएगा वो भी क्या बनेगा? वो भी पारस बनेगा। और पारस पत्थर कोई होता नहीं है। क्या? ये तो बुद्धि के लिए मिसाल दिया जाता है कि एक ऐसा पत्थर भी है जो जिसको टच कर दो, कलयुग लोहे समान युग है ना, तो लोहे समान युग में सब लोहा जैसे बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो जिसको भी टच करेगा वो क्या बन जाएगा? पारस बन जाएगा। तो सतयुग में होते हैं पारस बुद्धि। क्या? सतयुग माने सतयुग के आखिरी जन्म में या पहले जन्म में?
पहले जन्म में, पहले पहले जन्म में होते हैं पार्श्व बुद्धि। कौन है? पार्श्व बुद्धि पहले जन्म में कहेंगे प्रजापिता, क्योंकि फर्स्ट जन्म तो पुरुषोत्तम संगम युग में है ना। तो पुरुषोत्तम संगम युग में जो ऊंचे ऊंची जन्म है, पहला जन्म है, उसको कहते हैं हीरे समान जन्म। पार्श्व बुद्धि बनते हैं। कलयुग में होते हैं पत्थर बुद्धि, और सब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। सतयुग में होते हैं स्वर्गवासी, है गोल्डन एज है, युग कहा जाता है ना। हाँ? तो कलयुग में नरकवासी, सतयुग में स्वर्गवासी। और अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी की बात है, बाद की बात बाद में देखी जाएगी, है जिससे नरकवासी से तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, पुरुषोत्तम संगम युग से बनते हो। है? सब बनते हैं कि कोई बनता है कोई नहीं बनता है? अरे बताओ, सब बनते हैं। ऐसी इस मनुष्य सृष्टि पर कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है, मनुष्य आत्मा की बात छोड़ो, कोई भी पशु पक्षी भी नहीं है जो स्वर्गवासी न बने। स्वर्गवासी न बने माना स्वस्थिति में स्थित न हो जाए। स्वस्थिति में स्थित हो जाएगा तो सुख में होगा, या नाम मात्र को दुख भी होगा, सुख ही सुख होगा। तो हर मनुष्य आत्मा तो क्या, हर प्राणी मात्र सतयुग के आदि में सुखी ही सुखी हो जाता है।